नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर के बारे में, यानी कि मीडिया के बारे में। वो काम कैसे करती है, आज हम उसका रियलिटी और फैक्ट चेक करने वाले हैं। जो भी इंसान संविधान पद पे होता है, वो संविधान की और ईश्वर की शपथ लेते हुए अपना कार्य शुरू करता है। यानी कि उनके क्षेत्र में आने वाले हर इंसान, वो किसी भी जात, समुदाय, धर्म या फिर लिंग से हो, उनको समान न्याय और हक मिले। इस शपथ का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा हमेशा कायम रहे। चलो आइए देखते हैं देश के कुछ अद्भुत शपथ विधि कार्यक्रम। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारतीय संविधान की और मैं भारत के ईमानदार निष्ठावान बना रहूंगा। मैं खुशी से जाऊंगा। भारत के राष्ट्रपति और उस अधिकारी की जिन्हें मेरे ऊपर कभी आज्ञाओं को मारूंगा और उनका पालन करूंगा। चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही चुना करना पड़े। अभी हम बात करते हैं मीडिया के बारे में। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी एडवांस हो गई है, वो कहां पे भी जा सकती है और किसी का भी रिपोर्ट या फिर एक स्टिंग ऑपरेशन कर सकती है। जैसे कि आप जानते हैं, जब कोई टीवी चैनल एक स्टिंग ऑपरेशन करता है, उस प्रतिनिधि या फिर उस एंकर का कोई भी नाम या फोन नंबर डिस्क्लोज नहीं होता। वैसे ही शायद इतनी खबरदारी वो रखते हैं
ताकि उनके प्रतिनिधि पे किसी तरह का हल्ला या फिर दबाव ना बनाया जाए। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो सबसे पहले फ्रंट लाइन पे होती है हमारी इंडियन आर्मी। आर्मी में काम करने वाले कोई भी आर्मी ऑफिसर्स या फिर कोई भी एक्सपर्ट खुल के ये नहीं बताते कि हमारे सोल्जर्स कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कौन सी गन यूज करते हैं, उनकी रेंज क्या है। ये सारी चीजें बहुत ही गुप्त यानी कि एक ऑफिशियल होती है ताकि दुश्मन इसका गलत फायदा ना ले। पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे इंडियन बॉर्डर पे जाके पूरा पोस्टमार्टम करके वो सब कुछ बताती है जो उनको नहीं बताना चाहिए, जैसे कि ये वीडियो देखिए। लेकिन मणिपुर के चंदेल के मोरे के हालात कुछ अलग हैं। 10 किलोमीटर बॉर्डर का ये इलाका बिल्कुल संवेदनशील है। नहीं कि उग्रवादी अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए ऐसे कारनामों को अंजाम देते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी इस बार सबक सिखाने की ठान ली है। 2003 में भूटान की सीमा में घुसकर भारतीय सेना ने म्यांमार की तर्ज पर ही ऑपरेशन को अंजाम दिया था, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। कई उग्रवादी संगठनों के एकजुट होने के बाद सेना ने अपनी रणनीति बदल दी है और बदली रणनीति में उत्तर पूर्व के उग्रवादियों की होश फाख्ता है। इतने करीब पहुंची है। शाम तेजी से ढल रही है। हमारे कैमरामैन हिमांशु शर्मा का कैमरा जवानों के हौसले के पीछे अस्त होते सूरज को बखूबी कैद कर रहा है। ये वही वक्त है जब सरहद की बाढ़ में करंट दौड़ाया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी चल रही है, पाकिस्तान की तरफ से शेल्स फेंके जा रहे हैं, मोर्टार दागे जा रहे हैं, लेकिन इनके करीब जाने की जरूरत कोई नहीं कर सकता। इनमें बिजली छोड़ी जाती है। अमूमन रात के वक्त पर इसमें बिजली रहती है ताकि इन्फिल्ट्रेशन पर लगाम लग सके, आतंकी जो अपने गंदे मंसूबे में कामयाब न हो, भीतर दाखिल न हो सके। लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि मल्टी लेवल सुरक्षा के तौर पर हम समझ सकते हैं जिस तरह की ये तारें हैं और उन तारों से गुजरती हुई बिजली है। इसके लिए बॉर्डर पर जवानों को जरूरी साजो सामान के साथ ही तेज रोशनी का भी इंतजाम किया गया है। बॉर्डर पर सिर्फ फेंसिंग से ही आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने का काम नहीं किया गया। इस फेंसिंग में दौड़ता है 440 वोल्ट का करंट, जिसे छूने भर से ही आदमी की जान चली जाए। जी हां, इस फेंसिंग में लगाई गई है कोबरा लाइट। बीएसएफ की तरफ से बॉर्डर पर फेंसिंग के साथ ही जगह जगह थर्मल इमेजिंग सेंसर्स और कैमरे लगाए गए हैं और इनकी तस्वीरें लगातार बंकर में लगे मॉनिटर पर मिलती रहती हैं। बॉर्डर पर बने इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट या बंकर में तैनात जवान इस मॉनिटर पर भी नजर रखते हैं। बंकर में तैनात जवानों के पास भी नाइट विजन डिवाइस होती है। जब भी इंडियन मिलिट्री सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर उनकी स्टूडियो में पूरा नाट्य रूपांतर करके सब कुछ बता देते हैं कि उस ग्रुप में यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक के जितने भी सोल्जर्स थे वो कितने थे, कहां से गए, कहां से आए, उनके पास गन कौन सी थी, वो कितना सामान लेके गए। ये सब कुछ बता के वो सिर्फ अपने चैनलों का टीआरपी बढ़ाती है और लोगों का ध्यान भटकाती है। वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ बताती है जो उनको बताना नहीं चाहिए था। मान लो कोई भी इंसान हमें नेशनल सिक्योरिटी ब्रेक करता है तो उसको देशद्रोही यानी कि टेररिस्ट घोषित किया जाता है। इंडिया में कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो एक्चुअली न्यूज के थ्रू हमको इंफॉर्मेशन देते हैं। एग्जाम्पल पुण्य प्रसून वाजपेयी सर, अभिषा शर्मा सर और रविश कुमार सर, जो कि एक्चुअली देश में क्या हो रहा है वो बताते हैं, ना कि एक कहानी रचते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करती है। जब आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की न्यूज देखते हैं वो एक ही बात कहते हैं, बने रहिए और हम सब बने रहते हैं। शुक्रिया।